Hello students, I am your SST teacher Neeta Taneja. Yes students, I hope you are doing your SST work very well. So we are reading History chapter 1. Before we start today's work, we will revise previous work. Students, हम इससे पहले चैप्टर 1 हम हिस्ट्री में रीड कर चुके हैं. हम कार्टोग्राफर्स के बारे में रीड कर चुके हैं. न्यू एंड ऑल टर्मिनोलॉजीज हमने रीड कर लिया था. हिस्टोरियन एंड देयर सोर्सेज हम रीड कर चुके हैं. Yes, today start new social and political groups. Let's start. Please open your book, page number 6. Students, जब हम 1000 years की हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं 700 से 1750 के बीच, तो बड़ा ही चेंज होता है हमारी सोसाइटी के अंदर लार्ज स्केल पर. और टेक्नोलॉजी में वैरायटी ऑफ द डेवलपमेंट हो रही थी, जिसमें जो पर्शियन व्हील का इन्वेंशन किया गया था. ये पर्शियन व्हील का यूज़ इरिगेशन के लिए, स्पिनिंग व्हील का यूज़ वीविंग के लिए किया जाने लगा. फायर आर्म्स का भी यूज़ किया जाने लगा था. फायर आर्म में गोला बारूद. स्टूडेंट्स, ये कहना गलत होगा कि बॉम्ब वगैरह के इन्वेंशन जो है वो ब्रिटिशर्स ने किया था. बार्बर के टाइम से ही हमारे यहाँ तोप, गोला ये सब स्टार्ट हो गया था. यस, नाउ न्यू फूड एंड द बेवरेजेस. हमारे इंडिया में कौन कौन सी नई चीज़ उगाई गई, लाई गई, जैसे पटेटोज़, कॉर्न, चिलीज़, टी, कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें हमारे इंडिया के अंदर विदेशों से लाई गई थी. हमारे देश में कई सारे चेंजेस इस समय तक आ गए थे, जैसे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल चेंजेस. ये ग्रेट मोबाइलिटी का टाइम था. मोबाइलिटी मीन्स होता है हमारे इंडिया के समय, उस समय तक सब कुछ था. हमारे इंडिया के लोग जो है, हमारे इंडिया में लोग दूर दूर से आते थे धन कमाने के लिए, पैसे के लिए, इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा करने के लिए. जैसे आज हम लोग यूके, यूएसए जाते हैं, वैसे ही पहले के लोग जो हैं वो हमारे इंडिया के अंदर आते थे अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को अच्छा करने के लिए. अब ये जो 1700 का टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में राजपूत हैं, ये बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट हो गए थे. राजपुत्र से ये लिया गया है राज का पुत्र, ठीक है, मीन्स राजा का बेटा. इसी टाइम पर ये मराठा, सिख, जाट, होम्स, ये सभी बहुत ज़्यादा फेमस, पॉपुलर होने लग गए थे. नाउ कम टू द हैबिटेट. हैबिटेट मीन्स इस टाइम पीरियड तक जो फॉरेस्ट है उसकी कटिंग होने लगी थी एग्रीकल्चर के लिए. जो फॉरेस्ट ड्वेलर थे वो माइग्रेट करने लगे थे. माइग्रेट मीन्स एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना. अब लैंड की टिलिंग होने लगी थी, खुदाई वगैरह स्टार्ट हो गई थी, तो लोग जो है वो पीजेंट्स बन गए थे. पीजेंट्स मीन जो फार्मर वगैरह बन गए थे, जिनके पास ज़्यादा ज़मीन थी वो अमीर पीजेंट्स बन गए थे, और जिनके हिस्से में कम लैंड थी वो थोड़े पुअर पीजेंट्स बन गए थे. जिनके पास लैंड नहीं थी, वो बिल्कुल भी लैंड नहीं थी, वो दूसरों की लैंड पर जाकर फार्मिंग करने लगे. जो बड़े बड़े पीजेंट्स थे वे उनसे, जो ब्रिटिशर्स थे उनसे टैक्स लेने लग गए थे. इससे कोई जो ज़्यादा पीजेंट अमीर था और गरीब थे, इन दोनों के बीच में आपस में फिर डिफरेंसेस आने लगे, भेदभाव होने लगा. कुछ लोगों के पास एग्रीकल्चर था, कुछ लोग जो थे वो कैटल्स रखने लग गए थे, और सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा इस तरीके से डिफ्रेंशिएट होने लगा, जाति बनने लगी, जाति धर्म के ऊपर भेदभाव होने लगा. सोसाइटी के अंदर डिफ्रेंशिएट होने लगा, जाति और सब कास्ट, रैंक ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड. रैंक्स वर नॉट फिक्स्ड परमानेंटली एंड द वेरिड अकॉर्डिंग टू द पावर इन्फ्लुएंस. ये जाति के लोग अपने रूल खुद बनाते थे, जो लोग ज़्यादा प्रभावी होते थे वो ही उनके हेड बन जाते थे. नाउ रीजन एंड द एम्पायर. यस, लार्ज स्टेट लाइक चोलाज, तुगलक, मुगल्स, इनके राज्य बड़े बड़े एरिया में फैले होते थे. दिल्ली सुल्तान गियासुद्दीन बलवान का राज्य बंगाल से लेकर अफ़गानिस्तान तक इनका राज्य था. इनकी जो प्रशस्ति है, जो आसपास के राज्य इनकी प्रशस्ति को देखकर ही भाग जाया करते थे. प्रशस्ति में जो इनके फेमस थे, इनके युद्ध वगैरह को लेकर के, उनको देख इतने डरते थे कि उनको दूर से ही उनके बारे में सुनकर भाग जाते थे. ये सभी हमें इस मैप के अंदर दिखाया गया है. ये स्टूडेंट्स, हिस्टोरियंस का कहना है कि ये जो इतने सारे प्रशस्ति हैं, ये जो इसके
गियासुद्दीन तुगलक के, ये सारे जो है इतने सारे जो प्रशस्ति उनकी दे रखी थी ये सारी एग्जाजरेट कर रखी थी। एग्जाजरेट मीन्स कि बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताया गया था कि वो इतने बहादुर हैं, उन्होंने ये वर्क किया था, इतने फाइट्स की थी। ये सारी बातें जो थी बहुत ज़्यादा उस टाइम पीरियड के अंदर, ये नहीं कि हुआ नहीं था, हुआ तो था ऐसा, बट उन्होंने बहुत ज़्यादा उस चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर बताया गया था। बाय 700 का टाइम जब आया तो जियोग्राफिकल डायमेंशंस और उनकी लैंग्वेज और कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आने लगे, और वहाँ पर स्पेसिफिक रूलिंग किसकी थी, ये सब चीज़ें इस टाइम पीरियड तक बहुत ज़्यादा अब हमें क्लियर होने लगी थी। उस टाइम तक जो चोलाज, खलजी, तुगलक, मुग़ल वर एबल टू बिल्ड एन एम्पायर, लेकिन ये सब एम्पायर्स इक्वली सक्सेसफुल नहीं थी। मुग़ल एम्पायर का जब ये डिक्लाइन होने लगा था 18th सेंचुरी में, स्टार्ट कब आए थे ये 17th सेंचुरी में ये आए थे, और 18th सेंचुरी के अंदर इनका डिक्लाइन स्टार्ट हो गया था। तब ये जो छोटे छोटे राजा महाराजा थे, इट लेड टू बी द री एमर्जेंस इस इम्पीरियल पैन रीजनल, वहाँ के जो कल्चर को लोगों ने चेंज कर दिया था। इससे शेयर ट्रेडिशंस होने लगा, गवर्नेंस एंड इकोनॉमी एक सी मोस्टली चलती थी उस टाइम पीरियड के अंदर। तो 700 to 1715 लगभग 1000 ईयर्स की ग्रोथ को में बड़े राज्यों की छाप जो है छोटे राज्यों में हमें देखने को मिलती है। नाउ ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स, ये स्टूडेंट्स 1000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री में एक्सप्लोरिंग इन रिलीजियस ट्रेडिशंस कैसे हुआ ये हम देखते हैं। लोगों का बिलीव था कि एक डिवाइन है, ये समटाइम्स डीपली पर्सनल भी होता था बट एक साथ कलेक्टिव, ठीक है। तो एक साथ का मीनिंग है कलेक्टिव। एक बहुत से लोग जो है पर्सनली बिलीव करते थे और कई लोग जो है कलेक्टिवली बिलीव करते थे कि कोई एक सुप्रीम पावर है। सुप्रीम पावर मीन्स कि कोई ऐसा गॉड है, कोई पावर है जो उनको सबको चलाती है। कलेक्टिव बिलीव था और इस कलेक्टिव बिलीव को उन लोगों ने एक रिलीजन का नाम दे दिया गया था। ये क्लोजली कनेक्टेड थी सोशल एंड इकोनॉमिक ऑफ द लोकल कम्युनिटीज, मीन एक कम्युनिटी के लोग जो है वो एक रिलीजन को मानते थे। ये टाइम पीरियड जो था वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। इस टाइम पीरियड में न्यू डेटीज़ मीन्स देवी देवताओं का प्रचार होने लगा था, काफ़ी सारे टेम्पल्स बनने लगे थे। इससे प्रीस्ट ब्राह्मण्स की इम्पोर्टेंस जो है वो होने लगी। ये धीरे धीरे सोसाइटी को ये लोग ब्राह्मण जो है वो डोमिनेट करने लगे थे। जो संस्कृत की नॉलेज रखते थे वे ब्राह्मण बन गए और सोसाइटी में उनकी रिस्पेक्ट होने लगी। पेट्रॉन्स न्यू रूलर्स सर्चिंग फॉर प्रीस्ट, ये जो नए राजा महाराजा बनते थे उनकी सभी लोग बात मानते थे, और ये जो ब्राह्मण्स थे ये सारा काम ये ब्राह्मण्स करवाते थे कि राजा महाराजाओं की बात को लोगों से मनवाने का काम ये ब्राह्मण्स की ड्यूटी होती थी। सो राजा महाराजाओं तक उनकी चलती थी, इसलिए वो ब्राह्मण जो है वो आम जनता को डोमिनेट करते थे। नाउ भक्ति मूवमेंट भी इसी टाइम पीरियड के अंदर बढ़ने लगा था। भक्ति मूवमेंट के ऊपर एक पूरा चैप्टर है आगे बुक में, ये हम बाद में डिटेल में करेंगे। इस टाइम पीरियड में न्यू रिलीजन आया, जैसे मर्चेंट और माइग्रेंट अपने साथ लेकर आए थे एक न्यू रिलीजन लेकर के आए, होली कुरान इन इंडिया इन 17th सेंचुरी। मुस्लिम्स ने माना कि जो अल्लाह है, गॉड है, ये सब एक ही हैं। हुज लव मर्सी एम्ब्रेस ऑल हु बिलीव्ड इन हिम, इस्लाम को मानने वाले इंटरप्रेटेड इन वैरायटी ऑफ वेज ऑफ द शिया मुस्लिम जो थे वे बिलीव करते थे कि जो प्रॉफिट ऑफ मोहम्मद के सन इन लॉ है अली, उनके लीडर बने। बट जो सुन्नी इस्लाम का कहना था कि जो अर्ली लीडर, जो उनके पहले लीडर थे खलीफाज, उन्हीं की कम्युनिटी का जो हो सक्सीडर वही उनका लीडर बने। उसके चलते उन दोनों के बीच में यहाँ से शिया और सुन्नीस के बीच में फ़ाइट स्टार्ट हो गई। इसके बाद उनके कई सारे स्कूल्स भी बने, हनाफी एंड शफीज़। नाउ कम टू द नेक्स्ट, थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड।
हिस्टोरियन टाइम को आवर्स डेट्स में जो है उसमें नहीं देखते थे, वो कलेक्टिवली देखते थे। जैसे किसी टाइम पीरियड के अंदर हिस्ट्री में पास्ट में जो चेंज हो रहा है उस एरा में क्या हुआ, ये नहीं कि पर्टिकुलर इतने बजे से इतने बजे तक या इतने दिनों में क्या चेंजेस आए। हिस्टोरियन जो है वो एक पूरे एरा के अंदर देखते थे, इस टाइम पीरियड के बीच में क्या हुआ होगा। तो मिडल ऑफ 19th सेंचुरी के में हिस्टोरियंस ने टाइम को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश के अंदर डिवीज़न किया था। इसको हिस्टोरिकल चेंजेस के अंदर अच्छी इंपॉर्टेंस नहीं मिली, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि सिर्फ हिंदू या सिर्फ मुस्लिम्स का शासन रहा हो। तो हिस्टोरियन पीरियडाइजेशन अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स क्या क्या चेंजेज आए, इसके अकॉर्डिंग मिडाइवल पीरियड के अंदर इसको रखा गया है। मिडाइवल पीरियड के अंदर डेवलपमेंट ऑफ हिंदुइज्म, इस्लाम एज अ मेजर रिलीजन एंड द अराइवल ऑफ द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी। इस टाइम में यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी का एस्टेब्लिश हो चुकी थी। नाउ मॉडर्निटी कैरीज विद दैट इट अ सेंस ऑफ द मटेरियल प्रोग्रेस एंड इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट। इस थाउजेंड्स ईयर द society of the subcontinent were transformed and the economics and the served religions reached level of the prosperity. This much for today. I hope you understand your chapter. Thank you. Have a nice day.